दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजनस बेस। अक्सर लोगों को समस्या होती है कि नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं। तो लोग बताते हैं कि थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड्स नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन, प्यूरिन। लेकिन ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है कितनी आसानी से हम इनके बेस को याद रख लें। वैसे हम याद तो हमेशा करते हैं कि पिरिमिडिन के नाइट्रोजन बेस थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, प्यूरिन के एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी धांसू ट्रिक दूंगा जिससे आप कुछ ही सेकंडों में जिंदगी भर के लिए याद कर लेंगे कि पिरिमिडिन और प्यूरिन के नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। पहली चीज़ तो आपको इतना याद रखना है कि जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके पास जो दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन, उनमें थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल ये सभी आते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पांचों याद हो जाएंगे तो आपको ये ट्रिक काम आएगी, अदरवाइज ये ट्रिक काम आपको नहीं आएगी। इधर आइए, देखिए नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन के पास कौन कौन से होते हैं? थायमीन और साइटोसिन। और प्यूरिन के पास होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। ये हम बात कर रहे हैं डीएनए के नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इतना आपको मेंशन करना पड़ेगा। और जब भी आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है, यानी कि पिरिमिडिन के अंदर हमारा क्या होता है? थायमीन, और इसी के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल। तो यहाँ पे इसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हो गए? यानी हमारे जो पिरिमिडिन बेस है वो थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल हो गए। प्यूरिन बेस कौन से हो गए? एडेनिन और ग्वानिन। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आसानी से बिल्कुल सेकंडों में याद कर लेंगे। देखिए अगर आप पिरिमिडिन की स्पेलिंग लिखेंगे पी वाई, वाई इसमें आ रहा है, और देखिए थायमीन और साइटोसिन इन दोनों में वाई आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पिरिमिडिन में भी वाई है और इन दोनों में भी वाई है। और बस थायमीन के स्थान पर जब आप आरएनए के बारे में, आरएनए के नाइट्रोजनस बेस लिखेंगे तो थायमीन की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यूरेसिल। तो ये रहा आपका, यानी थायमीन जहां पे होगा यूरेसिल भी आपको वहीं रखना है। और देखिए दोनों में, इस वाले में प्यूरिन में, इसमें कहीं पे भी वाई नहीं है, ना एडेनिन में वाई है ना ग्वानिन में। जिसमें वाई होगा उसे आप रखिएगा वाई वाली लाइन में, यानी पिरिमिडिन में, और जिसमें वाई नहीं होगा उसमें उसे डाल दीजिएगा प्यूरिन में। अब थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, पिरिमिडिन में क्या होता है, जब आप एक रिंग बनाएंगे तो पिरिमिडिन में पहला और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन बैठा होता है, इसे हम पिरिमिडिन रिंग बोलते हैं। और प्यूरिन में क्या होता है, पहले, तीसरे, सातवें और नौवें लाइन पे कौन बैठा होता है? नाइट्रोजन। ये डिफरेंस होता है। पिरिमिडिन में एक रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं पिरिमिडिन रिंग, लेकिन प्यूरिन में दो रिंग होती है, डबल रिंग होती है। एक को हम बोलते हैं जो पिरिमिडिन जैसी दिखती है, इसलिए से हम बोल दिए पिरिमिडिन रिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।